100 में जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश, दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी कि फटाफट अंदाज में। मैं हूं जया, तो आइए देखते हैं खबरें तेज रफ्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में इकोनॉमिक टाइम्स ग्लोबल बिजनेस समिट 2023 को करेंगे संबोधित। 2023 के ग्लोबल बिजनेस समिट में 40 सत्रों में 200 से अधिक उद्योगपति अपने विचार रखेंगे। समिट का थीम मजबूती, प्रभाव, प्रभुत्व यानी रेजिलियंस, इन्फ्लुएंस, डोमिनेंस रखा गया है। मेघालय विधानसभा चुनाव की चुनाव प्रचार जोरों पर। गृह मंत्री अमित शाह आज रंग, साकोना और डालू में 2 जनसभाएं करेंगे। भाजपा के वरिष्ठ नेता और गृह मंत्री अमित शाह ने कल उत्तर तुरा में एक रैली में कहा कि अगर पार्टी सत्ता में आती है तो मेघालय को पूर्वोत्तर का सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाएगी। निर्वाचन आयोग ने त्रिपुरा, नागालैंड और मेघालय में 147 करोड़ रुपए की मूल्य की नकदी, शराब, मादक पदार्थ जब्त किया है। त्रिपुरा में कल विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग हुई। मुख्य निर्वाचन अधिकारी गित्ते किरण कुमार दिनकरार ने कहा कि मतदान प्रतिशत करीब 92% रहेगा। नागालैंड में भी विधानसभा चुनाव प्रचार जोरों पर। नागालैंड में भाजपा नेता नलिन कोहली ने लोंगखेम चारे में एक जनसभा को संबोधित किया। भारत जापान के बीच संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास धर्म गार्जियन आज से शुरू हो रहा है। जापान में शिगा प्रांत के कैंप इमाजू में 2 मार्च तक दोनों देश ये सैन्य अभ्यास करेंगे। फिजी के नांदी में 3 दिन से चल रहे 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन का समापन हुआ। सम्मेलन में 14 विदेशी लेखकों और 21 भारतीय लेखकों को किया गया सम्मानित। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि भविष्य में सम्मेलन को अधिक व्यापक और समावेशी बनाया जाएगा। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि हिंदी को विश्व की भाषा बनाने का हमारा संकल्प और मजबूत हुआ है। फिजी के उप प्रधानमंत्री बिमल प्रसाद ने कहा कि दुनिया में हिंदी की साख बढ़ना तय है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में दुनिया में भारत की साख बढ़ी है। विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन ने कहा कि आईटी, कृत्रिम मेधा जैसी प्रणालियों का समुचित उपयोग करते हुए हिंदी मीडिया, सिनेमा और जनसंचार के विविध माध्यमों ने हिंदी को विश्व भाषा के रूप में विस्तारित करने की संभावनाओं के नए द्वार खोले हैं। विदेश मंत्रालय ने फिजी में प्रेस वार्ता कर कहा कि विश्व हिंदी सम्मेलन में 30 से अधिक देशों के 900 से 1000 लोगों ने हिस्सा लिया था और 35 विद्वानों को सम्मानित किया गया। विदेश मंत्रालय ने कहा कि फिजी को भाषा प्रयोगशाला की सौगात दी जाएगी, जिससे शिक्षकों के प्रशिक्षण में मदद मिलेगी। दुनिया के सबसे लंबे रिवर क्रूज गंगा विलास ने बांग्लादेश की यात्रा पूरी कर वापस भारत में प्रवेश कर लिया है। जम्मू कश्मीर में तड़के भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर 3.6 तीव्रता रही। असम के जोरहाट जिले के चौक बाजार इलाके में भीषण आग लग गई। सूचना मिलने के बाद फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची। बताया जा रहा है कि 100 से ज्यादा दुकानें जलकर राख हो गई। दिल्ली के हैदरपुर बादली में निर्माणाधीन मेट्रो के शटरिंग का हिस्सा गिरने से एक व्यक्ति घायल हो गया। दिल्ली पुलिस ने मामले की जांच के बाद कही है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में पुलिस ने गांजा तस्करी कर रहे 2 लोगों को गिरफ्तार किया। उनमें करीब 1.25 क्विंटल गांजा बरामद किया गया। दक्षिण अफ्रीका से 12 चीते लेकर ग्लोब मास्टर विमान कल भारत पहुंचेगा। चीतों की दूसरी खेप अफ्रीका से लाई जा रही है। पर्यावरण मंत्री ने ये जानकारी दी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज से महाराष्ट्र के 3 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वे नागपुर, पुणे और कोल्हापुर शहरों का दौरा करेंगे। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई आज राज्य विधानसभा में बजट पेश करेंगे। मुगल बादशाह शाहजहां के 368वें उर्स के मौके पर ताजमहल में आज से 3 दिनों तक एंट्री फ्री रहेगी।
पंचायतों के स्थानीयकरण पर 3 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला भुवनेश्वर में आज से शुरू होगी। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक कार्यशाला का करेंगे उद्घाटन। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान बैटल ऑफ लोंगेवाला के हीरो ब्रिगेडियर कुलदीप सिंह चांदपुरी की प्रतिमा उनके पैतृक गांव चांदपुर रुड़की में समर्पित करेंगे। भाजपा के नेता आज छत्तीसगढ़ में राज्य में भाजपा नेताओं की लक्षित हत्याओं के विरोध में छत्तीसगढ़ जाम करेंगे। लोकसभा सदस्य डॉक्टर शशि थरूर तिरुवनंतपुरम के कोवलम उदय समुद्र में वॉइस डॉक्टर्स के 3 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का करेंगे उद्घाटन। राजस्थान के ब्यावर में ट्रेलर और ट्रैंकर के बीच हुई टक्कर के बाद लगी आग, हादसे में 3 लोगों की मौत हुई। 18 फरवरी को महाशिवरात्रि के अवसर पर शिप्रा नदी के विभिन्न घाटों पर 21 लाख मिट्टी के दिए जलाए जाएंगे। ये विश्व रिकॉर्ड बनाने का प्रयास होगा। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी शामिल होंगे। पंजाब के अमृतसर में गुरुवार को दिन दहाड़े लुटेरों ने पंजाब नेशनल बैंक के अंदर घुसकर लूट की वारदात को अंजाम दिया। सफेद रंग की स्कूटी पर आए 2 लुटेरे चंद मिनटों में बैंक से 22 लाख रुपए लूटकर फरार हुए। ये पूरी घटना बैंक के अंदर लगे सीसीटीवी में कैद हो गई है। इंदौर जीआरपी के रेलवे का फर्जी टीटी बनकर यात्रियों से पैसा और मोबाइल ऐंठने वाले एक आरोपी को पकड़ा गया है। आरोपी अब तक कई राज्यों में लोगों को अपना शिकार बना चुका है। कोरोना के समय आरोपी की नौकरी चली गई तो उसने फर्जी टीटी बनकर लोगों को ठगने का काम शुरू किया। बरेली में देर रात पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई, जिसमें एक बदमाश के पैर में गोली लगी। आरोपी के खिलाफ गोकशी और गो तस्करी के कई मुकदमे दर्ज हैं। घायल को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अडानी समूह की कंपनियों की जांच वाली नई याचिका पर सुप्रीम कोर्ट आज करेगा सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट तेलंगाना पुलिस द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई करेगा, जिसमें उच्च न्यायालय के उस आदेश को चुनौती दी गई है जिसमें भाजपा द्वारा बीआरएस विधायकों को अपने साथ ले जाने के प्रयास के पीछे कथित आपराधिक साजिश की सीबीआई जांच को बरकरार रखा गया था। सुप्रीम कोर्ट में महापौर चुनाव जल्द कराने की आपकी मेयर उम्मीदवार शैली ओबरॉय की याचिका पर आज सुनवाई। महाराष्ट्र विधानसभा में अध्यक्ष और सदस्यों की अयोग्यता के मामले में आज सुप्रीम कोर्ट फैसला सुनाएगा। देश के प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने मध्यस्थता की कार्रवाई में तकनीक के इस्तेमाल की वकालत की और कहा कि देश में मध्यस्थता केंद्रों को ऑनलाइन सुनवाई करने के लिए प्रोटोकॉल अपनाना चाहिए। दिल्ली की एक अदालत ने कल प्रवर्तन निदेशालय द्वारा दर्ज दिल्ली आबकारी नीति मामले में आम आदमी पार्टी के नेता विजय नायर सहित 4 अन्य की जमानत याचिका खारिज कर दी। दिल्ली सरकार ने दिल्ली हाईकोर्ट को राष्ट्रीय राजधानी में लोकायुक्त की नियुक्ति के बारे में सूचित किया है और कहा इसके साथ ही लोकपाल की नियुक्ति के संबंध में निर्देश की मांग करने वाली याचिका निरर्थक हो गई है। जजों की नियुक्ति के लिए अपनाई जाने वाली कलोजियम प्रणाली के खिलाफ याचिका की जल्द सुनवाई की मांग वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई है। जस्टिस सोनिया गोकानी ने कल गुजरात की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश की शपथ ली। वे 9 दिन के बाद सेवानिवृत्त होंगी। पंजाब के कांग्रेस विधायक सुखपाल सिंह खैरा को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। शीर्ष अदालत ने 2015 के सीमा पार मादक पदार्थों की तस्करी के एक मामले में ट्रायल कोर्ट द्वारा जारी किए गए सम्मन को रद्द कर दिया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि वित्त वर्ष 2023 और 24 का केंद्रीय बजट वृद्धि को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। बजट में ईंधन की कीमतें जैसी बाहरी आर्थिक चुनौतियों का भी ख्याल रखा गया है। जीएसटी परिषद की कल होने वाली बैठक में मोटे अनाजों वाले स्वास्थ्यवर्धक मिश्रणों समेत कुछ वस्तुओं पर कर की दरों में बदलाव पर विचार किया जाएगा। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि देश में लगभग आधी स्वदेशी पशुधन नस्लों को अभी तक वर्गीकृत नहीं किया गया है और कृषि क्षेत्र को और बढ़ावा देने के लिए उनकी पहचान करने की आवश्यकता है। इस्पात मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि 2030 तक इस्पात उत्पादन को मौजूदा 15 करोड़ टन से दोगुना कर 30 करोड़ टन प्रतिवर्ष करने के लिए बड़े पैमाने पर वृद्धि की जाएगी। निपुण परियोजना के तहत 15 फरवरी तक 32,000 श्रमिकों में से 15,000 से अधिक निर्माण श्रमिकों ने नामांकन किया। भारतीय रेलवे और भारतीय डाक विभाग ने संयुक्त रूप से रेल पोस्ट गति शक्ति एक्सप्रेस कार्गो सेवा के तहत अपनी पहली पार्सल ट्रेन सेवा शुरू की।
भारतीय रेल की उत्पादन इकाइयों ने इस वित्त वर्ष 2022 और 23 में 31 जनवरी तक रिकॉर्ड 4,175 LHB कोचों और 785 इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव का उत्पादन किया। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज। हाय मॉम, फिर से शॉपिंग? बाबूजी, आपने इसे बिगाड़ के रखा। लिमिट में करो तो कुछ बुरा नहीं होता है। बिना लिमिट शॉपिंग करेगी आपके कार्ड पे ऐड ऑन जो है। मैंने तो कार्ड पे लिमिट सेट कर दिया। अच्छा, इसके फायदे ये हैं कि रिस्क कम हो जाता है और अगर फ्रॉड भी हुआ तो तुरंत बैंक को बोल दीजिए, नुकसान कम। दादू, नेक्स्ट टाइम ये पिंक ड्रेस। यू आर द लिमिट। लिमिट तो सेट है। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद स्वागत है, आप देख रहे हैं एक्सप्रेस 100। और भारतीय रिजर्व बैंक ने विदेशी अंशदान विनिमय अधिनियम से जुड़े लेन देन को लेकर NEFT और RTGS प्रणालियों में जरूरी बदलाव किए। पूंजी बाजार नियामक सेबी ने पारदर्शिता लाने के इरादे से सभी शेयर ब्रोकर एवं डिपॉजिटरी के लिए अपनी वेबसाइट का संचालन अनिवार्य कर दिया है। एयर इंडिया के पास 470 विमानों की खरीद के अलावा अगले दशक में एयरबेस और बोइंग से खरीदे जाने वाले 370 विकल्प और खरीद अधिकार भी हैं। तो एयर इंडिया ने 840 विमानों का दिया ऑर्डर। वित्तीय सूचकांक प्रदान करने वाली MSCI ने अडानी समूह की 2 कंपनियों अडानी टोटल गैस और अडानी ट्रांसमिशन का अपने सूचकांकों में भारांश घटाने के संबंध में समीक्षा को टाल दिया है। पिछले कुछ वर्षों में कारोबारी माहौल बेहतर करने की दिशा में उठाए गए कदमों का असर बृहस्पतिवार को भारत के गुणवत्तापूर्वक उद्यमशीलता पारिस्थितिकी के मामले में चौथे स्थान पर आने के रूप में सामने आया। ऑनलाइन सर्वे फर्म लोकल सर्कल्स के एक सर्वे में कहा गया है कि 69% मोबाइल फोन उपभोक्ताओं को कॉल कटने या कॉल कनेक्शन की समस्या का सामना करना पड़ता है। HDFC लिमिटेड ने 10 वर्षीय गैर परिवर्तनीय डिबेंचर की बिक्री से 25,000 करोड़ रुपए जुटाए। यह अब तक का सबसे बड़ा प्राइवेट बॉन्ड है। नोकिया मोबाइल ब्रॉडबैंड इंडेक्स की वार्षिक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में 2024 तक मोबाइल इंटरनेट डेटा का उपयोग 2 गुना हो जाएगा और इसमें 5G नेटवर्क नए त्वरणकर्ता की भूमिका निभाएगा। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा है कि हाल ही में अमेरिकी और कनाडाई हवाई क्षेत्र में मार गिराए गए 3 उच्च उड़ान वाली वस्तुएं उस चीनी जासूसी गुब्बारे से जुड़े नहीं थे जिसे 4 फरवरी को मार गिराया गया। व्हाइट हाउस में अपने भाषण में बाइडेन ने कहा कि ये 3 मानव रहित हवाई वस्तुएं निजी कंपनियों, मनोरंजन या अनुसंधान संस्थानों से जुड़ी हो सकती हैं। उन्होंने बताया कि अमेरिका और कनाडा की सेना मलबे की फिर से तलाश कर रही है ताकि वे इन 3 हवाई वस्तुओं के बारे में कुछ और पता कर सकें। अमेरिकी कांग्रेस में डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन दोनों के बढ़ते उस दबाव के बाद राष्ट्रपति बाइडेन की ये टिप्पणी आई है। अमेरिकी कांग्रेस का कहना है कि अमेरिकी लोग राष्ट्रपति से ये जानना चाहते हैं कि प्रशासन को जासूसी गुब्बारे के बारे में क्या पता चला और बाइडेन ने बाद में अमेरिकी लड़ाकू विमान द्वारा 3 और उड़ती वस्तुओं को गोली मारने का आदेश क्यों दिया। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि वो चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से जासूसी गुब्बारे को लेकर बातचीत कर सकते हैं। हालांकि साथ ही अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि वो चीन के साथ कोई नया शीत युद्ध नहीं चाहते। चीन ने अमेरिकी रक्षा उपकरण निर्माता कंपनी लॉकहीड मार्टिन और रेथियोन टेक्नोलॉजीज पर ताइवान को हथियार बेचने के लिए प्रतिबंध लगाए हैं, जिसके बाद ये कंपनियां चीन से जुड़े आयात और निर्यात नहीं कर पाएंगी। चीन के इस कदम पर प्रतिक्रिया देते हुए अमेरिकी सरकार ने इन प्रतिबंधों को गैर जरूरी बताया है। रूस ने यूक्रेन के पूर्व से पश्चिम तक लक्ष्यों को मार करते हुए क्रूज और दूसरी मिसाइलों से जोरदार हमला किया है। यूक्रेनी वायुसेना के अनुसार रूस ने भारी गोलाबारी के बाद 36 मिसाइलें दागी। वहीं यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की का कहना है कि इनमें से आधी मिसाइलों को मार गिराया गया है। वहीं रूस यूक्रेन युद्ध के बीच यूक्रेन ने गुरुवार को युद्ध के 101 कैदियों की वार्ता के बाद रूस को वापस कर दिया है। रूसी रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी एक वीडियो में कैदियों को बस में चढ़ते हुए देखा जा सकता है। कैदियों ने कहा कि वे बेहद भावुक हैं, अपने परिवारों से मिलने के लिए उत्सुक हैं। और इजराइल के विदेश मंत्री एली कोहेन ने पिछले साल रूस के आक्रमण के बाद पहली बार कीव में यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की से मुलाकात की।
इजरायल ने यूक्रेन पर रूस के हमले की निंदा की है, लेकिन उसने कीव को दी जाने वाली मदद सीमित कर दी है। तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन ने नाटो के सेक्रेटरी जनरल जेन्स स्टोलनबर्ग से मुलाकात की। इससे पहले स्टोलनबर्ग ने तुर्की के विदेश मंत्री मेवलूत केवोसोगुल से फिनलैंड और स्वीडन की नाटो सदस्यता स्वीकार करने को लेकर बातचीत की थी। तुर्की और सीरिया में आए विनाशकारी भूकंप से मरने वालों की संख्या बढ़कर 42,000 के पार पहुंच गई है। तुर्की में मृतकों की संख्या 36,187 हो गई है। तुर्की और सीरिया में मलबे में दबी जिंदगियों को तलाशने का काम युद्ध स्तर पर जारी। तुर्की के दक्षिण पूर्वी कह मनमारस प्रांत में 10 दिन से अधिक समय बाद मलबे से एक महिला को बचाया गया। स्पेन की संसद ने गुरुवार को ट्रांसजेंडर अधिकारों का विस्तार करने वाले कानून को मंजूरी दी है। इस कानून के तहत अब 16 वर्ष से अधिक उम्र के किसी भी नागरिक को चिकित्सा पर्यवेक्षण के बिना कानूनी रूप से पंजीकृत लिंग बदलने की अनुमति होगी। वहीं नए कानून के तहत स्पेन में अब 12 से 13 वर्ष के बीच के नाबालिगों को लिंग बदलने के लिए न्यायाधीश के प्राधिकरण की आवश्यकता होगी, जबकि 14 और 16 के बीच के लोगों को उनके माता पिता या कानूनी अभिभावकों के साथ होना चाहिए। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने कहा कि जल्द ही हैती के तट पर रॉयल कैनेडियन नेवी के जहाजों को तैनात किया जाएगा। ट्रूडो ने कहा कि ये जहाज निगरानी, खुफिया जानकारी इकट्ठा करने और उपस्थिति बनाए रखने के लिए तैनात किए जाएंगे। कोलंबिया और वेनेजुएला ने व्यापार को पुनर्जीवित करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। समझौते पर कोलंबिया के राष्ट्रपति गुस्तावो पेट्रो और वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो ने एक समारोह के दौरान हस्ताक्षर किए। मोल्दोवा की संसद ने गुरुवार को नए प्रधानमंत्री डोरिन विसेन के नेतृत्व वाली सरकार को मंजूरी दे दी है। 48 वर्षीय डोरिन विसेन शुक्रवार को राष्ट्रपति माया सैंडू द्वारा नतालिया गवरिलिता की जगह लेने के लिए नामित किए गए थे। सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद ने भूकंप के बाद सीरिया को मदद पहुंचाने वाले देशों के प्रति धन्यवाद व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि हम अरब और दोस्त देशों का धन्यवाद, अभिवादन और आभार व्यक्त करते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि भूकंप के बाद सरकार के पास उतनी मात्रा में संसाधन उपलब्ध नहीं थे जितने इस भीषण भूकंप के प्रभावों से निपटने के लिए जरूरी थे। सीरिया में करीब 90 लाख लोग भूकंप से प्रभावित हुए हैं। संयुक्त राष्ट्र का कहना है कि उन्होंने सीरिया में स्थिति को नियंत्रित करने के लिए करीब $40 करोड़ फंडिंग की अपील लॉन्च की है। राष्ट्रपति असद ने हाल ही में तुर्की सीमा से 2 और बॉर्डर क्रॉसिंग के जरिए संयुक्त राष्ट्र की मदद को सीरिया में आने की अनुमति दी है। भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी का दूसरा मैच आज से दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जा रहा है। ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। कोलकाता के ईडन गार्डन्स में बंगाल के सौराष्ट्र के बीच रणजी ट्रॉफी का खिताबी मुकाबला खेला जा रहा है। पहले दिन का खेल खत्म होने तक सौराष्ट्र ने 2 विकेट के नुकसान पर 81 रन बना लिए हैं। इस मैच में सौराष्ट्र ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया था। सौराष्ट्र ने पहली पारी में बंगाल की पूरी टीम को 174 रन पर ही पेविलियन भेज दिया। सौराष्ट्र की तरफ से जयदेव उनादकट और चेतन सकरिया ने 3-3 विकेट लिए। भारत ने बैडमिंटन एशिया मिक्स टीम चैंपियनशिप 2023 के क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। ग्रुप स्टेज के आखिरी मुकाबले में भारत ने मलेशिया को 4-1 से हराकर क्वार्टर फाइनल में पहुंचा। एशिया मिक्स टीम चैंपियनशिप प्रतियोगिता के महिला एकल में भारत की स्टार शटलर पीवी सिंधु ने लिंग चिंग वोंग को 21-13, 21-17 के अंतर से हराया। वहीं एचएस प्रणय ने पुरुष एकल में ग्रुप स्टेज के आखिरी मुकाबले में जीजिया ली को शिकस्त दी है। प्रणय ने जीलिया ली को 18-21, 21-13, 25-23 के अंतर से हराया। प्रतियोगिता के पुरुष युगल मुकाबले में भारत की ध्रुव कपिला और चिराग शेट्टी की युगल जोड़ी को आरोन चिया और सुहू वोई यिक से हार का सामना करना पड़ा। अंत में त्रिसा जॉली और गायत्री गोपीचंद की महिला जोड़ी ने कॉमनवेल्थ गेम्स चैंपियन पियरली टैन और थिना मुरलीधरन को हराकर भारत को मजबूत स्थिति में ला दिया। इसके बाद ईशान भटनागर और तनिषा ख्रास्टो ने जीत को अंतिम रूप देते हुए चेन टैग ली और तो ईवी को हराकर मुकाबले को 4-1 से भारत के नाम किया। युवा मामले और खेल मंत्रालय के मिशन ओलंपिक सेल ने 10 जूडो को, 2 बैडमिंटन खिलाड़ियों और 3 तलवारबाजों सहित अन्य प्रशिक्षण और प्रतियोगिता के लिए वित्तीय सहायता को दी मंजूरी।
10 जूडो का खिलाड़ी उज्बेकिस्तान और जॉर्जिया में 21 दिनों के लिए प्रशिक्षण लेने जाएंगे, जिसमें 3 टॉप्स और 7 NACOE एथलीट शामिल हैं। वे इस अवधि के दौरान उज्बेकिस्तान, जॉर्जिया और तुर्की में 3 ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता में भी भाग लेंगे। खेलो इंडिया नेशनल रैंकिंग भारोत्तोलन का तीसरा टूर्नामेंट राजधानी पटना के कंकड़बाग स्थित पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में होगा। इस टूर्नामेंट के सीनियर, जूनियर और यूथ विमेन वर्ग की प्रतियोगिताएं आज से शुरू होंगी। खेलो इंडिया नेशनल रैंकिंग भारोत्तोलन टूर्नामेंट में देश भर से करीब 400 वेटलिफ्टर हिस्सा लेंगे। प्रतियोगिता में विजेता खिलाड़ियों को कुल 48 लाख की इनामी राशि से नवाजा जाएगा। गायक जुबिन नौटियाल ने मेरे भोलेनाथ शीर्षक से नया गाना रिलीज किया। गाना एक भक्ति गीत है और भगवान शिव को समर्पित है। नौटियाल ने महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य में ये गाना भगवान शिव को समर्पित किया है। बॉलीवुड अभिनेत्री स्वरा भास्कर और समाजवादी पार्टी सपा नेता फहद अहमद शादी के बंधन में बंध गए हैं। जानकारी स्वयं स्वरा भास्कर ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर वीडियो शेयर कर दी। फिल्म द कश्मीर फाइल्स को बकवास कहने वाले प्रकाश राज को अनुपम खेर ने दिया करारा जवाब। अनुपम खेर ने कहा, कुछ लोग जीवन भर से ही झूठ ही बोलते आ रहे हैं। साउथ इंडस्ट्री के सुपरस्टार सूर्या ने क्रिकेट के दिग्गज सचिन तेंदुलकर से की मुलाकात और उनके साथ एक फोटो शेयर की। बॉलीवुड गायक कुमार शानू ने इंडियन आइडल 13 की प्रतियोगी सेंजुती दास की प्रशंसा की और कहा कि मनोरंजन उद्योग को उनकी जैसी और महिला संगीतकार की जरूरत है। प्यार तूने क्या किया कि अभिनेता नमीश तनेजा को नए शो मैत्री में मुख्य भूमिका निभाते नजर आएंगे। अपने किरदार के बारे में जानकारी देते हुए उन्होंने कहा कि उनके और उनके ऑन स्क्रीन व्यक्तित्व के बीच कई समानताएं हैं। आगामी थ्रिलर फिल्म इनकार के निर्माताओं ने गुरुवार को फिल्म के पहले पोस्टर का अनावरण किया। इस फिल्म में राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता अभिनेत्री ऋतिका सिंह और मुख्य भूमिका में फिल्म है और फिर ये फिल्म सच्ची घटनाओं पर आधारित है। और बॉलीवुड के कार्तिक आर्यन की फिल्म शहजादा का प्रमोशनल टीजर बुर्ज खलीफा पर दिखाया गया। शहजादा आज सिनेमाघरों में रिलीज हो रही है। अमेरिकी निदेशक रिबेका मिलर की नवीनतम फिल्म शी केम टू मी इससे बर्लिन फिल्म महोत्सव का उद्घाटन किया गया। रिबेका मिलर फिल्म शी केम टू मी के साथ 8 साल के अंतराल के बाद बड़े पर्दे पर वापसी कर रही हैं। और हॉलीवुड की बेहद लोकप्रिय अभिनेत्री राकेल वेल्च का निधन हो गया है। उन्होंने 82 साल की उम्र में अंतिम सांस ली। एक्ट्रेस के मैनेजर ने उनकी मृत्यु की खबर दी। एक्सप्रेस न्यूज में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।